शांति। ओम शांति। आज बाबा के 18/2/2023 के महावाक्य प्रातः मुरली। ओम शांति। बाप दादा मधुबन। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे जी बाबा, तुम्हें सिर खंड होकर रहना है। बाबा ने कहा, तुम्हें सिर खंड होकर रहना है, मतभेद में नहीं आना है। मतलब लून पानी नहीं होना ना। कोई भी गंदी आदत है तो उसे छोड़ देना है। किसी को भी दुख नहीं देना, शीरखंड होकर रहना, सबके साथ मीठा बनकर रहना है ना, मतभेद में नहीं आना। प्रश्न दिया है बाबा ने, जन्म जन्मांतर के लिए उच्च पद पाने के लिए कौन सा रहम स्वयं पर जरूर करना है। जन्म जन्मांतर के लिए उच्च पद पाने के लिए कौन सा रहम स्वयं पर जरूर करना है। उत्तर दिया बाबा ने, स्वयं की अंदर से जांच करके जो बुरी आदतें हैं, क्रोध आदि विकार हैं, उन्हें निकाल देना है, सिर खंड होकर रहना है, एक की श्रीमत पर चलना है, मतभेद में न आना, कोई भी इविल बातें न सुनना है और न सुनाना है। यही अपने ऊपर रहम करना है, इससे ही जन्म जन्मांतर के लिए उच्च पद मिल जाता है। जो अपने ऊपर रहम नहीं करते वह 21 जन्मों के सुख को लकीर लगा देते हैं। जो अपने ऊपर रहम नहीं करते वो 21 जन्मों के सुख की लकीर 21 जन्मों के सुख को लकीर लगा देते हैं। मतलब अपने ऊपर रहम करना, पढ़ाई ना पढ़ेंगे तो 21 जन्म के सुख ने ठोकरा दिया ना। वो गीत आया है, ओम नमो शिवाय, मैं आत्मा शिव बाबा को नमस्कार करती हूँ। ओम माना मैं आत्मा, नमो माना नमस्कार, शिव माना शिव, शिवाय माने शिव को। मैं आत्मा शिव बाबा को नमस्कार करती हूँ। ओम शांति। शिव बाबा की महिमा बच्चों ने सुनी। यह महिमा कौन करते हैं और कौन जानते हैं? सिर्फ ब्राह्मण कुलभूषण अर्थात नई सृष्टि की संप्रदाय जिन्हें परम पिता परमात्मा ने अपना बनाया या जन्म दिया है वही जानते हैं। क्योंकि पहले पहले इस सृष्टि में वही ब्रह्मा द्वारा जन्म लेते हैं। जैसे तुमने पहले पहले जन्म लिया है परम पिता परमात्मा से, तो वह है सभी का सहायक। शिव बाबा है सभी का सहायक, सारी दुनिया का सहायक है, सभी दुख दूर करने वाला है। मनुष्य बहुत दुखी है क्योंकि अभी है कलयुग, कलयुग का अंत है ना ये, तो सभी का सहायक बनते हैं। फिर भी अक्सर है ना आम और खास, है ना, फिर भी अक्सर है आम और खास। तो खास भारत का है, उनमें भी खास जो बहुत जन्मों के अंत के जन्म में आकर मिलते हैं, अर्थात जो पहले पहले सृष्टि पर आते हैं उनके लिए बाबा खास आया है ना। जो भगवान के बच्चे बन गए वे उनके लिए खास और दुनिया के लिए आम। तो बाबा ने कहा, तुम बच्चे जानते हो तो कैसे सबका सहायक आकर बनते हैं। भगत भगवान को याद करते हैं परंतु भगवान को जानते तो नहीं है। याद तो करे हैं लेकिन जानते तो नहीं ना। जब भगवान को ही नहीं जानते तो भगवान जो नई ब्रह्मा मुख वंशावली रचते हैं उनको भी नहीं जानते। परमपिता परमात्मा आकर पहले पहले ब्राह्मण संप्रदाय रचते हैं। यह कोई को पता ही नहीं है। आदि सनातन देवी देवता धर्म तो है सतयुग में, बाकी संगम युग को भूल गए हैं क्योंकि गीता के भगवान को ही द्वापर में ले गए। गीता का भगवान श्री कृष्ण कहने लगी ना दुनिया, अब श्री कृष्ण द्वापर में ले गए। श्री कृष्ण द्वापर में थोड़ी ना, सतयुग में आया। और गीता का भगवान श्री कृष्ण नहीं है, शिव है। यह सच्ची गीता की 4 पेज की मुरली है ना, यह भगवान आकर सुनाई। तो बाबा ने कहा है, सतयुग के आदि और कलयुग के अंत के संगम का किसको भी पता नहीं है। सतयुग का आदि और कलयुग के अंत के संगम का किसको पता नहीं है, न गीता के भगवान को ही जानते हैं। गीता तो है ही सभी शास्त्रों की माता पिता। ऐसे नहीं कि सिर्फ भारत के शास्त्रों की माता पिता है, नहीं,
जो भी बड़े बड़े शास्त्र सारी दुनिया में है, सबकी माई बाप है ना। भगवानुवाच, मैं तुमको फिर से सहज राजयोग सिखाता हूँ, जिसको फिर गीता नाम दिया है। तो अपने को भी कहना पड़ता है कि हम नई गीता सुनाते हैं। पुरानी गीता तो खंडन हुई है ना। उसमें भी कोर्ट में भी गीता हाथ रखकर झूठी कसम खा जा है ना, हाथ रखकर सच जो कहूंगा सच कहूंगा, सारी झूठ बोल रहे हैं ना, मानस मार कर नाट जा, तो वो खंडन कर दिया ना गीता। तो बाबा ने कहा यह तो भगवान खुद अपने मुख कमल से बैठ सुनाते हैं। ये या गीता सच्ची गीता या 4 पेज की मुरली, यह तो भगवान खुद अपने मुख से बैठ कर सुनाओ है ना, ब्रह्मा के तन माग है। तुम्हारी बुद्धि में परम पिता परमात्मा शिव ही याद आता है। वह है स्वर्ग का रचयिता, सबका सहायक, सबकी सहायता करने वाला। श्री कृष्ण को सभी का सहायक नहीं कहेंगे। भगवान सृष्टि का रचयिता एक ही है। श्री कृष्ण तो स्वयं रचना है, और श्री कृष्ण रचयिता थोड़ी ना है, वो तो रचना है, वो आप पे बच्चा है। रचयिता तो शिव बाबा है। तो बाबा ने कहा बगीचे का फर्स्ट क्लास फूल है श्री कृष्ण। तो परम पिता परमात्मा को बागवान भी कहते हैं, खिव्या भी कहते हैं। मनुष्य तो समझ ना सके खिव्या कैसे है, ताकि इस पार तो उस पार कलयुग सतयुग में ले जाए, तो बरोबर है। तो बरोबर ऐसार संसार से ले जाकर फिर यहाँ नई दुनिया में भेज देते हैं। यहाँ ही फूलों का बगीचा बनाते हैं। सभी बच्चे जो भगत बन गए हैं असुल भगवान की ही संतान थे। उनको माया दुखी बनाती है, भगवान तो एक ही है ना। वह सभी भक्तों को जरूर सुख देता है। कोई भी किसको सुख देता है तब उनको याद करते हैं। स्त्री पति को अथवा बच्चा बाप को अथवा दोस्त दोस्त को याद करते हैं ना, जरूर उसने सुख दिया होगा। भाई से भी दोस्त प्यारा होता है ना, क्योंकि सुख देते हैं तो सुख देने वाले को ही याद किया जाता है। अभी सारी सृष्टि के मनुष्य भगत है ना, मनुष्य के ही 84 जन्म गाए हुए हैं। कुत्ते बिल्ली के 84 जन्म नहीं कहेंगे ना। गाया भी जाता गया है ना कि आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल। आत्मा परमात्मा 5000 वर्ष सृष्टि है ना, तो 5000 वर्ष हम भगवान से दूर रहे, अब आकर मिल ले है ना। तो इस समय मेला होता है ना, परम पिता परमात्मा सभी बच्चों के बीच आते हैं। भगवान सब बच्चों के बीच आते हैं, महफिल लगी हुई है ना। एक होती है सुख की महफिल और दूसरी होती है दुख की महफिल। तो भगवान तो सुख की महफिल में है ना, सतयुग में है सुख की महफिल, तो यहाँ तो दुख ही कहेंगे। कोई मरते हैं तो दुख की महफिल लग जाती है ना। कोई बड़ा आदमी मरता है तो शोक में झंडा नीचे कर देते हैं ना, तो दुख की महफिल हुई ना इस समय तो। हाँ, तो बाबा तो दुख की महफिल में आया है बाबा। भगत बहुत दुखी होते हैं तो भगवान को याद करते हैं ना, परंतु उनको जानते बिल्कुल भी नहीं है अब कौन भगवान है। कहते भी है कि उसने पैदा किया, तो आखिरीन भी उनको जानेंगे या नहीं। अगर आखिरीन भी मेरा ना जानेंगे कि नहीं। अंत में गायन करते हैं हे भगवान तेरी लीला अपरंपार है। महिमा गाई हुई है, तुम जानते हो बाप नहीं होता तो सृष्टि चक्कर का राज कौन समझाता। कौन कौन हमको चक्रवर्ती बनाता, सारी सृष्टि के चक्कर को जानने वाला। अब संगम पर तुम सदा के लिए दुख से छूटने का प्रयत्न कर रहे हो ना। संगम युग कोई बड़ा नहीं है, संगम युग छोटा सा युग है ना, 100 साल का युग है। अपना ये नया जन्म है, इस संगम पर नया जन्म हो है ना हमारा, तो ये छोटा सा युग है। हम बच्चों के पुरुषार्थ के लिए तो बड़ा इम्तान है। इनकी सब्जेक्ट सभी इम्तानों से न्यारी है। 5 विकारों पर जीत पानी है। बहुत मनुष्य कहते हैं पवित्र रहना तो असंभव है, गरज व्यवहार में रहते हुए माया को जीतना तो बड़ा मुश्किल है। ने सोचा है ना, तो बिना ज्ञान के तुम सोचे ही है ना,
हम तो ज्ञान मांगे, हम तो कौन सोचते, हम तो आसान समझा ये काम। तो बाबा ने कहा समझते हैं ऐसा उस्ताद तो मिल ना सके, सन्यासी भी घर बार छोड़ने बगैर पवित्र नहीं रह सकते। तो बाप इस माया पर जीत पाने की युक्ति बताते हैं। जैसे कल पहले भी सिखाई थी, जब बाबा सिखाते हैं तब हम भगत से ज्ञानी बन जाते हैं। तो इसको ही भारत का प्राचीन ज्ञान और योग कहा जाता है। इसको दुनिया में कोई भी नहीं जानते। बाप समझाते हैं यह ज्ञान प्राय लोप हो जाता है और यह देवता धर्म भी लोप हो जाता है। हिंदू कहने लगे ना था हमारा धर्म आदि सनातन देवी देवता धर्म, तो गुण ज्ञान कुछ ना रहा तो हिंदू धर्म कहने लगे अपने आप। तो बाबा ने क्या हिंदू धर्म वैसे किसी ने स्थापन नहीं कराया और आदि सनातन देवी देवता धर्म भगवान ना के स्थापन कराया है। तो शास्त्रों में भी कितना कुछ नाम नहीं है ना, इस्लाम धर्म बौद्ध धर्म ये स्थापन करे, इनके सबके नाम है, और हिंदू धर्म किसी ने स्थापन नहीं करा। ये तो अपने आप बना है ना, जब हमारे में ज्ञान गुण ना रहे अपने आप हिंदू कहने लग गए। तो बाबा ने कहा जब बाबा सिखाते हैं तब हम भगत से ज्ञानी बनते। इसको भारत का प्राचीन ज्ञान और योग कहा जाता। इसको दुनिया में कोई नहीं जानते। बाप समझाते ये ज्ञान प्राय लोप हो जाता है और यह देवता धर्म भी लोप हो जाता है। ड्रामा में है ही ऐसा, जब प्राय लोप हो जाए, सृष्टि दुखी हो, तब तो भगवान आकर फिर से स्थापना करे ना। यह भी कोई को पता नहीं है कलयुग की आयु कब पूरी होती है। तुम ही बाप को और इस ड्रामा के आदि मध्य अंत को जानते हो। देखने में कितने साधारण हो, कुब्जाएं अहिलाएं, परंतु नॉलेज कितनी ऊंची है। देखने में तो हम कितने साधारण हैं और नॉलेज देखो कितनी ऊंची लिया है भगवान दो रहे हैं। अहिला कुब्जा गरीब कोई भी जो कुबड़ा हो रहा हो जो कुछ भी भगवान का, कोई भी आकर पढ़ाई पढ़ो सबके लिए है नहीं, पढ़ाई भगवान सब तय पढ़ाना आया है ना। बाबा ने कहा अपने सारे 84 जन्मों के चक्कर को तुम जानते हो। थोड़ा भी कोई याद करे तो भी अच्छा है, परंतु कोई प्रश्न पूछे और उत्तर देना न आए तो बोलना चाहिए कि हम अभी पढ़ रहे हैं, हमसे बहुत तीखे हैं, हम आपको अच्छी रीति वह आपको अच्छी रीति समझा सकेंगे। किसी बात का उत्तर ना भी देना है। भक्ति वाले शास्त्र वाले को प्रश्न पूछा है तो भगवान ने कहा कि न्यू सोचो न्यू कह दो हमसे तो बहुत तीखे हैं, उनसे पूछो, अब वह आपको अच्छी रीति समझा सकेंगे। अपना अहंकार नहीं रखना चाहिए, कह देना चाहिए हमारी बड़ी बहन जी बहुत तीखी है और आप फिर कोई समय आना तो वह समझाएगी सारी बातें। समझो कोई ऐसा प्रश्न निकलता है तो तीखी भी उसका उत्तर नहीं दे सकती तो बोलना चाहिए हम पढ़ रहे हैं, अंत तक पढ़ते रहेंगे, गहरे से गहरी नॉलेज सुनते रहेंगे, जब भगवान बताएंगे तो बताएंगे। यह पढ़ाई अभी हमको समझाई नहीं गई है। अगर जो आप प्रश्न पूछ रहे हो ये मात्र बात बताई नहीं गई है, बताऊंगे जो बता देंगे। तो यह तो जरूर है इतना समय जो पढ़ा है तो जरूर अर्जुन गहरी पॉइंट तो रही हुई है कि वह समय रह रहा है ना, तो और गहरी पॉइंट भी भगवान ना बताए हुए बताऊंगे ना। तो जो सुनाते रहेंगे, स्कूल में भी धीरे धीरे पढ़ा जाता है ना। एक साल की नहीं थोड़ी ना, एक साल की 10-5 दिन में करवा दें पढ़ाई, एक साल में होगी ना तो सच करवाओ हैं, तो यह भी नहीं पढ़ाई है। तो ऐसे थोड़ी एक ही दिन में सारी नॉलेज मिल जाती है। वैसे यहाँ भी पढ़ाई में योग लगाने में आप समान बनाने में समय तो लगता है ना। बाप दिन प्रतिदिन सहज करके समझाते हैं भगवान एक है, उनको ही सब याद करते हैं, भगवान ही हेवन स्थापन करते हैं। तो जरूर देवता बनाने के लिए संगम पर ही राजयोग सिखाएंगे। तो मैनर्स भी ऐसे चाहिए ना। फिर जब पाप खत्म हो तब तो विजय माला का दाना बने ना। तो बाबा का इसमें टाइम लगता है। यह है सुहावना संगम युग का मेला। समझाना है सारी दुनिया के मनुष्य भगत हैं, साधना करते हैं भगवान के लिए कि वह परमात्मा आकर सभी को वापिस ले जाए, मुक्ति जीवन मुक्ति का ज्ञान दे, देव
ज्ञान देवे, देवता धर्म की स्थापना करे। सन्यासी तो समझते हैं सुख काग विष्टा के समान है। सो तो जरूर इस दुनिया का सुख ऐसा है, परंतु क्या भारत में कभी सुख नहीं था? था ना, सतयुग में। तो सन्यासी तो पसंद करते हैं मुक्ति को, अब मुक्ति मिल जाए। वह कभी जीवन मुक्ति का ज्ञान दे ना सके। भगवान को ही आकर राजयोग सिखाना है, सन्यासियों को भी नहीं सिखाना है, क्योंकि वह कोई आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना नहीं करते हैं। अभी सब कहते भी हैं कि एक मत हो, परंतु इस दुनिया में तो एक मत हो ना सके। अथा मते है ना, माता पिता भाई बहन काका मामा आदि सभी अनेक मत देने वाले हैं। अब उन पर नहीं चलना है, एक की श्रीमत पर चलना है। भगवान आकर एक श्रीमत देते हैं तो फिर एक मत की राजधानी हो जाती है। देवी देवताएं सदैव श्रीखंड रहते हैं। यहाँ तो बहुत लड़ते झगड़ते रहते हैं। शास्त्रों में भी है कि कौरव पांडव दिन में लड़ते थे और रात को श्रीखंड हो जाते थे। तो यहाँ भी बच्चे समझते हैं कि हमारे में क्रोध का अंश आ गया है, बाबा हम आपसे माफ़ी मांगते हैं। तो तुमको भी देखना चाहिए, सारे दिन में किसको दुख तो नहीं दिया है। सारे दिन में किसी को दुख तो नहीं दिया, किससे मतभेद में तो नहीं आए हैं, किससे ईविल तो नहीं बोला है, जिससे कोई को दुख हुआ हो। तो बाबा ने क्या, ईविल तो कभी नहीं सुनना है, ईविल तो कभी नहीं सुनना चाहिए। ऐसा कुछ देखा सुना तो बाप को बतलाना चाहिए। कोई बुरी बात नहीं सुननी चाहिए। बाबा ये कह रहे हैं, अगर ऐसा कुछ देख भी लिया सुना तो बाप को बताना चाहिए। बाप ही बच्चों को सब समझाते हैं, नहीं तो आदत पक्की हो जाएगी। कोई में कोई भी गंदी आदत है तो उसे छोड़ देना चाहिए, नहीं तो पद भ्रष्ट हो पड़ेगा। बादशाही के आगे प्रजा के नौकर चाकर गरीब ही बनेंगे ना। यह मजदूर लोग क्या हैं, वहाँ भी मकान बनाने वाले तो होंगे ना। तो बाप समझाते हैं कभी भी लोन पानी नहीं होना चाहिए, लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए, ना तो नौकर चाकर की प्राप्ति मिलेगी फिर सतयुग में। तो बाबा ने क्या, क्रोध करना बहुत बुरा है, जन्म जन्मांतर के सुख को लकीर लग जाती है ना। अपने ऊपर रहम करते रहो। ज्ञान मार्ग में मैनर्स बहुत अच्छे चाहिए। 5 भूतों को भगाते रहो। बाप श्रीमत देते हैं, और क्या कहेंगे, और क्या करेंगे बताओ। बहुत लिखते भी हैं कि बाबा हमारा क्रोध छूट गया है, बीड़ी पीना आदि गंदी आदतें छूट गई हैं। तो गोया अपने पर रहम किया ना, अपने ऊपर रहम आप पे तो करना है ना, गलत आदतें छोड़नी है ना। तो बाबा ने कहा, हाँ अब ह्यूनली गॉड फादर स्वर्ग का पद प्राप्त कराने हमको पढ़ा रहे हैं। तो ऐसा बुद्धि में आता है, यह नशा रहना चाहिए। जितना याद करेंगे उतना खुशी रहेगी। भल भगवान को सभी तो नहीं जानते, परंतु न जानते भी कल्याण तो सभी का होना है ना। सभी को ये पता पड़ जाए कि भगवान आया है तो यहाँ भीड़ मच जाए। तो बाबा ने क्या, चीटियों में चलाकर इकट्ठे हो जाए। मिल भी ना सके, इसलिए बड़ा कायदे से यह ड्रामा बना हुआ है। अच्छा जी बाबा, मीठे मीठे सिखलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग, नमस्ते 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 जी। हम बाबा के बच्चे सदा रहें हंसते और हंसाते। शुक्रिया मीठे बाबा, शुक्रिया बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहला पॉइंट है धारणा में, ज्ञान और योग सीख भगत से ज्ञानी तो आत्मा बनना है।
गृहस्थ व्यवहार में रहते माया को जीतना है, पवित्र जरूर बनना है। दूसरा पॉइंट है, ज्ञान मार्ग में बहुत अच्छे मैनर्स धारण करने हैं, बहुत बहुत मीठा निरंकारी बनना है, इविल बातें नहीं बोलनी है, मतभेद में नहीं आना है। वरदान दिया बाबा ने, समेटने की शक्ति द्वारा पेटी बिस्तरा बंद करने वाले समय पर एवर रेडी भाव। समेटने की शक्ति द्वारा पेटी बिस्तरा बंद करने वाले समय पर एवर रेडी भाव। सार में दिया बाबा ने, एवर रेडी उसे कहा जाता है जो समेटने की शक्ति द्वारा देह और देह के संबंध, पदार्थ, संस्कार सब पेटी बिस्तरा बंद करके तैयार हों। इसलिए चित्रों में भी समेटने की शक्ति को पेटी बिस्तरा पैक किया हुआ दिखाते हैं ना, तो संकल्प भी ना आए कि यह अभी यह करना है, यह बनना है, अब यह रह गया है, सेकंड में तैयार। समय का बुलावा हुआ और एवर रेडी। कोई भी संबंध व पदार्थ याद न आए। स्लोगन दिया बाबा ने, परमात्मा के गुणों और शक्तियों को स्वयं में धारण करना ही महान तपस्या है। परमात्मा के गुणों और शक्तियों को स्वयं खुद में धारण करना ही महान तपस्या है। अच्छा, ओम शांति बाबा, ओम शांति। मीठे बाबा।